कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा को जो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के क्षेत्र में और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार में बहुत काम हुआ है। कई गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगाए गए और उसमें इरेडा की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि फाइनेंसिंग करने के लिए और विशेष तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंस करने के लिए इस एजेंसी का स्थापना की गई थी। इसकी स्पेशलाइजेशन भी उसी क्षेत्र में है और पिछले 6 वर्षों में इरेडा ने इसका पोर्टफोलियो 8,000 करोड़ से बढ़कर 8,800 करोड़ से बढ़कर 28,000 करोड़ पे हो गया है। लेकिन आरबीआई के नियमों के अनुसार आपकी जो नेट वर्थ है उसका 20% ही आप लोन के रूप में दे सकते हैं। तो इरेडा की नेट वर्थ है 3,000 करोड़, वो 600 करोड़ तक का ही इसमें ऋण देने की सीमा सिंगल बोरोर के लिए उसकी है। जब इसको बढ़ाकर इसमें आज निर्णय लिया गया कि 1,500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में किया जाएगा और इससे लाभ ये मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। सरकार ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का निर्णय किया। इससे इरेडा यानी IREDA की कर्ज देने की क्षमता बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कर्ज संबंधी नियमों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाती है और इस सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए ही कंपनी स्थापित की गई थी। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इरेडा की नेटवर्थ 3,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में कंपनी 600 करोड़ रुपए तक का ही लोन दे सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज निर्णय हुआ है कि इसमें 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका लाभ यह होगा कि अतिरिक्त इक्विटी के आने से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इरेडा 12,000 करोड़ रुपए तक का लैंडिंग कर सकेगा। इसमें 3,500 से लेकर के 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मोदी सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं, जिसमें इरेडा की काफी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 वर्षों में इरेडा का पोर्टफोलियो 8,800 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,000 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन आरबीआई के नियमों के अनुसार नेट वर्थ का 20% ही कोई कंपनी लोन के रूप में दे सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को लोन देकर प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं आम लोगों को भी सोलर एनर्जी जैसे विकल्पों का चुनाव करने के लिए कहा जा रहा है। इस सरकार के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत तेजी से बढ़ रहा है और निवेश भी हो रहा है। आपको बता दें कि आरबीआई के नियमों के तहत रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते क्षेत्र को फाइनेंस करने में इरेडा को परेशानी हो रही थी। यही वजह है कि सरकार ने निवेश करने का निर्णय लिया है। इसका लाभ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को मिलेगा।
उम्मीद है कि इस निर्णय से क्षेत्र में और तेजी आएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय ऊर्जा के वित्त पोषण के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा की स्थापना की गई थी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया है। अब इनका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक रहेगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय कैबिनेट ने लोन लेने वालों को भी बड़ी राहत दी है। लोन लेने वालों के खाते में चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के अंतर के बराबर मुआवजा अगले 6 महीने तक डालने के फैसले को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट के दौरान मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 973.74 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दी है, जो निर्दिष्ट ऋण खातों 1/3/2020 से 31/8/2020 में लोन लेने वालों को 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना के तहत ऋण देने वाले संस्थाओं यानी LI द्वारा प्रस्तुत शेष दावों से संबंधित है। आपको बता दें कि यह योजना संकटग्रस्त या कमजोर श्रेणी के लोन लेने वालों को 6 महीने की ऋण स्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देकर छोटे उधारकर्ताओं को महामारी के कारण पैदा हुए संकट को सहन करने में और अपने पैरों पर फिर से खड़े होने में समान रूप से मदद करेगी, भले ही उधारकर्ता ने ऋण स्थगन का लाभ उठाया हो अथवा नहीं। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जरूर बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।